जहां इजराइल और ईरान युद्ध के सीज फायर के ऐलान के महज 36 घंटों के भीतर इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी लेबनान में ऐसा विध्वंस मचाया है कि चारों तरफ इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। और क्या है वो, देखिए लेबनान में विध्वंस मचाने का जूम कनेक्शन क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचाई गई है और लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराने का दावा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव भी रहेंगे मौजूद। और देखिए 44 साल बाद बेरूत में सब UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा से बड़ी तबाही से कही जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकाने इस हमले में ध्वस्त हो गए हैं। वहीं ईरान की नई शर्त है कि अब लेबनान को भी सीज फायर के दायरे में लाना होगा। तो पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि लेबनान से लेकर ईरान तक अभी कई टारगेट ऐसे बाकी हैं जिसको चेस करेगा वो। युद्ध विराम अभी अस्थायी है, हमले फिर शुरू हो सकते हैं और उसके बाद ऐसी तबाही इस सीज फायर में कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करता नजर आ रहा है। और वही ईरान 41 दिन बाद भी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा है, अपनी शर्तों पर अडिग है। और ऐसे में सवाल है कि पूरी शक्ति के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लौटकर बातचीत की टेबल पर क्यों आना पड़ा। ऐसा क्या हुआ जो मंगलवार को ईरान के सर्वनाश की धमकी देने वाले ट्रंप बुधवार के दिन बैकफुट पर आ गए। सवाल यह भी है कि क्या इस्लामाबाद टॉक के जरिए डील होगी या फिर सर्वनाश होगा। सवाल इससे भी बड़ा है, क्या पाकिस्तान ने डबल क्रॉस किया है, अमेरिका और ईरान दोनों को धोखे में रखा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त लेबनान से। हिजबुल्लाह चीफ का सेक्रेटरी मारा गया है। आईडीएफ के हमले में अली यूसुफ की मौत हो गई है। कल बेरूत में इजरायली बमबारी में मारा गया था हिजबुल्लाह चीफ का सेक्रेटरी। आईडीएफ ने अली यूसुफ की मौत की पुष्टि की है। तो बेरूत में बहुत बड़ा हमला किया इजरायल ने, बेरूत को दहला कर रख दिया है। बेरूत में एक साथ 100 स्ट्राइक की इजरायल ने और उसके बाद उसमें कई सारे लोग, 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं और हिजबुल्लाह चीफ का सेक्रेटरी तक उसमें मारा गया। और सीज फायर के बाद लेबनान पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। एक दिन में 254 लोगों की जान चली गई इस हमले में। हमले में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। बेरूत से लेकर टायरे शहर तक इजराइल के हमले जारी है। लेबनानी पीएम ने कहा इजराइल किलर मशीन है। ये तबाही देखिए, चारों तरफ 100 से ज्यादा हमले, 254 से ज्यादा मौत और 1500 से ज्यादा लोग घायल। और लेबनान के बेरूत पर इजरायल ने बड़ा विध्वंसक अटैक किया है। बेरूत में रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक किया गया है। हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गई, घरों और गाड़ियों में भीषण आग लगी है। तो बेरूत में रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक किया गया है। लेबनान में हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गई। लेबनान को बिल्कुल स्मशान बनाकर रख दिया है इजरायल ने। लेबनान में तबाही तबाही दिख रही है। दो तस्वीरें, एक ही दिन में 254 लोगों की जान जाना छोटी बात नहीं है। 1,500 से ज्यादा लोग घायल हैं, 100 से ज्यादा स्ट्राइक की हैं। बेरूत से लेकर टायरे शहर तक इजरायली हमला किया है यहां पर इजरायल ने। और रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक हुआ और तस्वीरें खुद गवाह कि कितनी तबाही मची है। और बेरूत पर इजराइल का भीषण हमला देखने को मिला है। इजराइल की बमबारी से पूरा इलाका दहल गया है। मिसाइल गिरने से कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। बेरूत की सड़कों पर चीख पुकार मच गई है। ये तस्वीरें देखिए जरा। इजराइल एक किलर मशीन की तरह काम कर रहा है। एक तरफ सीज फायर का ऐलान और ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है लेबनान को, लेबनान के हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह को कैसे निशाना बना रहा है, जरा वो तस्वीर देखिए। और बेरूत में इजरायल के हमले जारी हैं। बेरूत के चियाह इलाके में भीषण अटैक हुआ है। हवाई हमले में 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। हमले में जमींदोज हुई इमारत। बेरूत की तस्वीरें रुक नहीं रही हैं आना। बेरूत से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसी में देखिए एक और तस्वीर बेरूत के चियाह इलाके से आई है, जहां भीषण अटैक हुआ है। और हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के हमले को लेकर बड़ा दावा किया गया है। ऑनलाइन मीटिंग से आईडीएफ ने पता किया था लोकेशन, हिजबुल्लाह के अधिकारी कर रहे थे जूम मीटिंग
और 10 मिनट के अंदर इन्हीं जूम मीटिंग वाले ठिकानों पर 100 से ज्यादा स्ट्राइक की गई है। दक्षिण बेरूत, बेका घाटी और दक्षिण लेबनान में एक साथ 100 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के चीफ के करीबी बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं। तस्वीरें ये देखिए कैसे 3-3 इलाकों में विध्वंस मचाया गया है।